साथियों, आज 30 मई हो चुकी है और प्री मानसून सीजन समाप्त होने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है और 1 जून से भारत में आधिकारिक तौर पर मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून अभी भारतीय मुख्य भूभाग यानी कि केरल तट पर नहीं पहुंचा है और हम सभी को उसका बेसब्री से इंतजार है। और इस बीच भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर दीर्घावधि पूर्वानुमान यानी कि जून से लेकर सितंबर तक होने वाली वर्षा का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। और इस बार मानसून काफी ज्यादा कमजोर रहने की संभावना है, जो कि भारतीय किसी क्षेत्र के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का बेहतर प्रदर्शन ही खाद्यान्न की अच्छी पैदावार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सिर्फ मानसून सत्र के दौरान बोई जाने वाली फसलें यानी कि खरीफ की फसलें ही नहीं बल्कि रबी की फसलों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मानसून की अच्छी बरसात मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाती है, जो कि रबी की फसलों के लिए भी काफी ज्यादा अहम होती है। लेकिन इस बार प्रशांत महासागर में सुपर अल्नीनो के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून काफी कमजोर रहने की संभावना है। और इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके राज्य में किस तरह का मानसून का प्रदर्शन रहेगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानसून के बारे में, साथ ही साथ किस तरह की सामुद्रिक परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं। तो साथियों, 2026 का दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार काफी कमजोर रहने की आशंका है और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति कोर मानसून जोन यानी कि वो क्षेत्र जो काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं अल्नीनो की कि इस समय अल्नीनो की क्या स्थिति है और जून से लेकर सितंबर के दौरान यह भारतीय मानसून को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो साथियों, इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस बार सुपर अल्नीनो के रहने की संभावना है और इस समय मई का महीना चल रहा है, यानी कि अल्नीनो अस्तित्व में आना शुरू हो चुका है। और जून आते आते सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान के करीब पहुंच जाएगा और जून जुलाई अगस्त यानी कि तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। जून जुलाई अगस्त में 1.5 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा और जुलाई अगस्त सितंबर होते होते यह ग्राफ तेजी से बढ़ते हुए 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है। और अगस्त से लेकर सितंबर के दौरान अल्नीनो सुपर अल्नीनो की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, जो कि भारतीय मानसून के लिए सीधे तौर पर प्रभावित करने जा रहा है। तो साथियों, अब हम एक नजर डाल लेते हैं आईओडी यानी कि इंडियन ओशियन डायपोल, जो कि हिंद महासागर का अल्नीनो कहा जाता है। और इसका पॉजिटिव होना भारतीय मानसून के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक होता है। हालांकि इस बार मानसून सत्र के दौरान आईओडी सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। हालांकि उसका ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने की संभावना है, लेकिन आईओडी इतना पॉजिटिव नहीं होगा जो कि अल्नीनो के प्रभाव को कम कर सके। और आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं कि अभी मई समाप्त होने को है और यह न्यूट्रल कंडीशन में है और जून जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड पॉजिटिव होने के साथ साथ नॉर्मल कंडीशन के आसपास ही है। यानी कि आईओडी मानसून के दौरान हल्का पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन भारतीय मानसून को अल्नीनो के प्रभाव से बचाने में समर्थ नहीं होगा। यानी कि इस बार मानसून काफी कमजोर रहने की संभावना है। और अब हम क्षेत्रवार समझने का प्रयास करते हैं कि आपके राज्य आपके क्षेत्र में किस तरह का मानसून प्रदर्शन करने जा रहा है। तो साथियों, जून से लेकर सितंबर के दौरान देश भर में वर्षा लगभग 867 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की जाती है और इसके एवज में इस बार मानसूनी वर्षा 90% के आसपास ही रहने की संभावना है। और देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा सामान्य से नीचे रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और कुछ क्षेत्र दक्षिण प्रायद्वीप भारत के पूर्वी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना और रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। यदि हम क्षेत्रवार वर्षा की संभावना की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश की संभावना 46% है। दक्षिण प्रायद्वीप भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावना 45% है। मध्य भारत में सामान्य से कम बरसात की संभावना 43% है। यदि हम उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो उत्तर पूर्व भारत में जरूर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है, जहां पर सामान्य बरसात की संभावना लगभग 35% है और सामान्य से अधिक बरसात की संभावना लगभग 32% है। यानी कि 35 और 32 अगर हम जोड़ दें, यानी कि सामान्य या सामान्य से अधिक बरसात की संभावना 67% की है
और साथियों कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर इस बार भीषण सूखा की स्थिति भी बन सकती है, जिसमें उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ गुजरात रीजन के कुछ क्षेत्र, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जहां पर वर्षा सामान्य से काफी ज्यादा नीचे रहने की संभावना है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति कोर मानसून जोन यानी कि वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों की है, जहां पर सिंचाई के संसाधन बेहद कम है। तो साथियों यही वो कृषि क्षेत्र हैं जो काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा के कृत्रिम संसाधन या जैसे नहर या ट्यूबवेल, बोरवेल या फिर वाटर लेवल का काफी नीचे चला जाना शामिल है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के मध्य प्रदेश से सटे हिस्सों सहित उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर कृषि क्षेत्र काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जून के दौरान भी वर्षा सामान्य से काफी नीचे रहने की संभावना है। सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्र जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र और तेलंगाना सहित रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में जून के दौरान वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना और जून के दौरान गर्मी सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, यानी कि जून के दौरान तापमान सामान्य से अधिक देश के अधिकांश हिस्सों में बने रहेंगे, सिवाय बिहार और आसपास के क्षेत्रों के छोड़कर जहां पर तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। तो साथियों इस बार मानसून की वर्षा की कमी के चलते जलाशयों में पानी की कमी रह सकती है और वातावरण में नमी के साथ साथ मिट्टी में भी नमी की कमी के कारण खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और साथियों ऐसी स्थिति में कम पानी वाली फसलों का चयन करें और साथ ही साथ ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो भी उचित उपाय हों, चाहे वो पारंपरिक हों या फिर वैज्ञानिक तरीके हों, और मौसम विभाग के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जाए उसके अनुसार ही खेती किसानी के काम करें, जिससे कम वर्षा का खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो साथियों ये था दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 का दीर्घावधि पूर्वानुमान, और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।